ओके, तो हेलो, हेलो, माय नेम इज़ नीतीश राणा। मुझे आप लोगों को है प्रोग्राम बहुत कुछ बताना। सो मैंने सी में कुछ चीज़ें कवर कर ली थी। हमने पढ़ा था ये सब चीज़ों के बारे में। तो मैंने देखा था कि जो हमारा ये होता है जो भी सी लैंग्वेज के भीतर में क्या बोलते हैं, जो भी हमारा था कंपाइल लैंग्वेज, इंटरप्रेटर लैंग्वेज, सारा कुछ हमने देखा था ये क्या चीज़ होते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है। कंपाइल्स कोड पहले मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, फिर इसके बाद में हमारा एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है ना, बाइट कोड में। फिर ये चीज़ हमको समझता है, फिर हमें देता है। ठीक है। ठीक है, तो पहले क्या होता है ना कि जो हमारा कोड होता है ना, वो कोड होता है बेसिकली वो एज अ सोर्स कोड से हमारा मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, फिर कन्वर्ट होने के बाद हमें देता है। तो आप इस चीज़ को उतना ज़्यादा बर्डन, बस हाँ एज अ बोल सकते हैं कि अगर डीपली अगर कोई पूछ दे तो उसको बताने के संबंध में आप ये चीज़ें बता सकते हैं कि कंपाइलेशन का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो हर लैंग्वेज का अलग अलग फंडा होता है, कैसे काम करते हैं वो चीज़ें। ठीक है, चलिए कोई नहीं, हम एक काम करते हैं, नया लेते हैं फाइल, और आज हम शुरू करेंगे सिंटैक्स। क्या हमें शुरू करना है? सिंटैक्स शुरू करना है। तो मैं एक txt2 नाम से लेता हूँ, .md के नाम से। ठीक है, ये ऐसा कुछ रहेगा, और हमने यहाँ पे पास कर देना है सिंटैक्स। क्या पास करना है? सिंटैक्स। सिंटैक्स, ठीक है, हमने ले लेना है सिंटैक्स। ठीक है, चलो भाई, सिंटैक्स में हम क्या देखने वाले वो चीज़ समझेंगे। सबसे पहली बात हमको यहाँ पे करना क्या है, सिंटैक्स बताने का रीज़न क्या है। कुछ चीज़ें हम आपको एज अ डिक्लेयर कर देंगे कि चीज़ें एक्चुअल में क्या है, मतलब कैसे चीज़ों को लिया जाता है, और सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है ना, वो चीज़ हम देख लेंगे इसमें। ठीक है, चलो कोई नहीं। हमने क्या करना है, एक प्रोग्राम, मतलब सपोज़ कीजिए कि हमने एक प्रोग्राम लिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, एक प्रोग्राम लिया। सपोज़ करो हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिया। ठीक है, अब इस प्रोग्राम का एक एक सिंटैक्स, प्रीवियस जो भी मेरा वीडियो था उसमें भी मैंने इस चीज़ को बताया था, और थोड़ा सा इसमें हम कुछ चीज़ों को थोड़ा सा और डिक्लेयर अच्छा से करेंगे जो कि आपको बखूबी पता चले। ठीक है, मैं उन सभी को एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा और आपको बखूबी समझ में आएगा। तो एक काम करते हैं, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन नंबर 1 का, जिसका नाम था हमारा सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ये चीज़ जिसका नाम होगा क्या, लाइन हैज़ इंक्लूड std.h is the header file library that lets work with the input and output functions such as printf functions, है ना, used in ठीक है, used in कहाँ, header file and the functionality to C प्रोग्राम। समझ में आ रही है बात? ये सब चीज़ें हैं जो कि हमको दिख रहा है। देखो भाई, हमको पता है कि ये लाइब्रेरी है, ये इतना जो है हमारा लाइब्रेरी है, ये हमारा हैडर का डिनोट करता है। क्या करता है? हैडर का डिनोट करता है। ठीक है, ये चीज़ जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डीपली भी बताया था इन चीज़ों को कैसे काम करती है। ठीक है, चलो अब हम एक थोड़ा सा इस चीज़ को देख लो, और इस चीज़ को देखेंगे। A blank line C ignores white space but we use it to makes the code more readable। ठीक है ना, आप अगर ब्लैंक लाइन भी रखते हैं तो इस चीज़ को ये एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। ठीक है ना, इसको इग्नोर करता है और अपना काम करेगा। ठीक है, ज़्यादा कोई तकलीफ़ या ज़्यादा इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारे पास में ये चीज़ है, मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि अगर करली ब्रेसेस, अगर हम मान के चलो कि अगर हम ये जो मेरा प्रोग्राम है, प्रोग्राम मेरा करली ब्रेसेस के अंदर सारा जैसे मेन फंक्शन होता है, तो मेन फंक्शन के बाद हमारा क्या होता है, करली ब्रेसेस यूज़ होता है, और करली ब्रेसेस का यूज़ करके हम उसके विद इन उसके अंदर में प्रोग्राम सारा का सारा परफॉर्म करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में। मैं उन चीज़ों के बार रिकॉल कर दे रहा हूँ जो कि आपको स्मूथली पता हो जाए कि ये चीज़ क्या होता है। देखो भाई, ये भी एक और लाइन था जिसका नाम 4 लाइन था, जिसमें हमने क्या बताया था कि प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे, जिसमें हमारा क्या होगा, हमारा प्रिंट होगा पूरा का पूरा, चीज़ें कैसे प्रिंट होती हैं, आउटपुट का फंक्शन। चलो अब मेन जो मुद्दा है टोटली हमारा, वो हम किस मुद्दे पे आज हम बात कर लें, सिंटैक्स का लेने का जो मतलब बनता है भाई, हम जो चीज़ ले रहे हैं, यानी कि जो चीज़ हम अभी जो हमारा जो सिंटैक्स ले रहे हैं, तो सिंटैक्स लेने का मेन मोटो जो है हमारा वो है रिटर्न ज़ीरो पे बात करना। क्या बात करना? रिटर्न ज़ीरो पे बात करना। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, या फिर एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है कि रिटर्न ज़ीरो है क्या, है ना, और इस फंक्शन के बाद रिटर्न ज़ीरो यूज़ क्या करते हैं। ठीक है ना, ये सब चीज़ें होता है। चलो हम आ जाते हैं इस प्रोग्राम के अंदर में, सी के अंदर में। ठीक है ना, जो कि मैंने, देखो भाई, मैंने पूरा का पूरा प्रीवियस वीडियो मैंने पूरा का पूरा डिक्लेयर किया था कि इस चीज़ें क्या होता है। ठीक है, चलो हमने क्या करना है, इसको कमेंट कर देना, जो भी मेरा प्रोग्राम था उन चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ। एक अच्छा सा साफ सा हमने क्या करना है ना, एक साफ से बढ़िया सा हमें प्रोग्राम दिखाना है, मतलब प्रोग्राम हमको लिखना है। ठीक है,
इसको मैं हटा ही देता हूँ, हाँ हटा देता हूँ, ठीक है। चलो भाई, हमने क्या लेना है, हैज़ लेना है, इंक्लूड यूज़ करेंगे, और थोड़ा सा हम टेक्स्ट बड़ा कर दूँ क्या, ओके अब सही है, हाँ सही है। चलो अब हमें क्या लेना है, स्टूडियो डॉट एच हैज़ इंक्लूड स्टूडियो, क्या लिखना है, स्टूडियो डॉट एच, और हमने देना है इंट मेन फंक्शन, इंट मेन फंक्शन का यूज़ करो। और इस मेन फंक्शन में हमने क्या देना है, हमने देना है, मान के चलो प्रिंट हमने कर दिया। आज हम लोग प्रिंट एफ का भी टोटली पूरा बात करेंगे, चीज़ें कैसे होती हैं, क्या होंगी, ठीक है ना, ये सारा कुछ, ठीक है। और हमने लिखना है हेलो, हेलो लिखना है, क्या लिखना है हमें, हेलो वर्ल्ड, क्या लिखना है, हेलो वर्ल्ड लिखना है। तो मान के चलो ऐसा कुछ हम लिख देते हैं, वर्ल्ड हेलो, ठीक है, ऐसा कुछ करके। अब देखो बात ऐसा है, अगर हम इस प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल करते हैं GCC, और फिर हमने देना है demo.c के नाम से, हिट करो, सॉरी गलत हो गया, सी यूज़ करते हैं, हिट किया हमने, प्रोग्राम कंपाइल हुआ, ठीक है। जब कंपाइल हुआ डॉट लगाते हैं, स्लैश देते हैं, ए देते हैं, डॉट exe, ठीक है, हिट किया हमने, क्या हेलो वर्ल्ड है, मुझे पता है कि हेलो वर्ल्ड आया, क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड आया। जब हमने क्या किया, कंपाइल, जब प्रोग्राम को जब हमने क्या कर दिया, कंपाइल किया, तो हमारे पास में हेलो वर्ल्ड आया, नो डाउट हेलो वर्ल्ड आया, ठीक है। चलो बढ़िया। अब क्या है, जब ये हेलो वर्ल्ड मेरा आ रहा है, तो इसमें क्या है कि इसमें हमने रिटर्न ज़ीरो तक नहीं लगाया, इसमें हमने क्या लगाया, रिटर्न ज़ीरो भी नहीं लगाया, ठीक है। क्या क्या हमने रिटर्न ज़ीरो नहीं लगाया, फिर भी वो हमारा क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। अगर हम रिटर्न ज़ीरो लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, सेम आंसर दे रहा, नो एनी चेंज इफ एंड, कोई भी चेंज इसमें नहीं हुआ। जब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तब हम कर क्या सकते हैं, अगर इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, या तो फिर इसका ये रहे या ना रहे, इससे क्या मतलब बनता है भाई। बात ऐसा है, इसको हमेशा इस चीज़ को मानकर चलिए, ये जो हमेशा होता है वो होता है रिटर्न ज़ीरो है, क्या है हमारा है, अगर इन केस अगर मेरा रिटर्न ज़ीरो है, रिटर्न ज़ीरो है, तो इस रिटर्न ज़ीरो को हमेशा मानिए कि ये हमेशा ट्रू का बात करता है, क्या बात करता है, TRU, ट्रू का बात करता है, ट्रू का बात करता है, मतलब ट्रू का बात करता है, मतलब आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल है, क्या है, सक्सेसफुल। अब कोई बोलेंगे ऐसा कि सर रिटर्न ज़ीरो तो एक्चुअली बाइनरी भी होता है, तो ज़ीरो मीन्स तो फॉल्स होता है, हाँ जी हाँ, ज़ीरो मतलब फॉल्स होता है, नो डाउट ज़ीरो मतलब फॉल्स होता है। पर हम जो यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, वो जब आप कंपाइल करते हो प्रोग्राम को ना, तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर ज़ीरो हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप रन करते हैं तो टर्मिनल में आपको ना रिटर्न 1 करके आता है, तो एक्चुअल जो 1 करके आता है ना, इफ़ अगर रिटर्न से अगर कुछ अगर रिटर्न करके अगर मान के चलो 1 दे देता है, ये तुमको पता, ये अगर ये ऐसा संदर्भ, ऐसा नहीं कि अगर हम इसको यूज़ करेंगे ये यूज़ नहीं, हाँ ये भी हो जाएगा, ये भी रन हो जाएगा, ये भी कंपाइल होता है। तो हम इसको ना, इस चीज़ को हम अगर 1 आता है इस तरह से, जब टर्मिनल के फेजेस में जब हमारा दिखाएगा इस केसेस में, तो आप इस चीज़ को मान लेना कि ये हमारा क्या है, एक तरह का, ये हम बोल सकते हैं, ये आप इस चीज़ को लिख लेना जो मैं आपको भी दे रहा हूँ, जैसे कि इस चीज़ को ऐसा कुछ, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ, रिटर्न 1 और द एनी नन ज़ीरो वैल्यू यूजुअली इंडिकेट द प्रोग्राम एंडेड विथ एन एरर और अब नॉर्मल टर्मिनेशंस, ठीक है। जब आप मान के चलो एग्जीक्यूट परफॉर्म करते हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मान के चलो कभी कभी प्रोग्राम जब एरर आता है रिटर्न 1 के थ्रू में, तो रिटर्न एनी ज़ीरो नन ज़ीरो वैल्यू यूजुअली इंडिकेट द प्रोग्राम एंडेड विथ एन एरर, ये क्या डिनोट करेगा, एरर, या फिर अननॉर्मल केसेस में, या टर्मिनल में हमेशा दिखता है, ठीक है, ऐसा कुछ करके, ठीक है। और इसमें कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, पर इतना ज़रूर मान के चलिए आपके रिटर्न ज़ीरो जो होता है, वो एक्चुअल में आपको हमेशा आपको प्रोवाइड करता है कि आपका जो आपने जो दिया है या फिर आपने जो बनाया है, वो आपको एज अ ट्रू पर्पज़ के लिए, हाँ ट्रू पर्पज़ के लिए होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आपने प्रोग्राम में कुछ ऐसे भी देखे होंगे कि मान के चलिए अगर हम ऐसा देते हैं, जैसे सपोज़ करो ऐसा हुआ कि अगर इस चीज़ को अगर ना, मतलब अगर मान के चलो इस चीज़ को हम अगर हटा दें, क्या कर देते हैं, नहीं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, ऐसे ही बोल रहा था, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो आगे क्या बढ़ना है हमें, हमने आगे बढ़ना है
नेक्स्ट हमारे पास में स्टेप आता है, इसके थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं और इस प्रोसीड में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और प्रोसीड के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, थोड़ा सा खुद का सिंटैक्स चेंज करेंगे और इस सिंटैक्स में हम थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे, ठीक है। और आगे के संदर्भ में हम देंगे क्या, कुछ स्टेटमेंट होगा हमारा, जैसे कि सपोज़ करो कि हमने डिसाइड किया कि एक ही लाइन में सबको परफॉर्म कर दूँ, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी बनेगा? जी हाँ, बिल्कुल बनेगा। हम इसको हटाते हैं नॉर्मल से, ऐसा समझो, ऐसा हटाया हमने, सिर्फ हमने लिया इंट मेन यूज़ किया, देन उसके बाद हमने क्या किया, ऐसा लिया और हमने क्या कर दिया, इसके अंदर printf दे दिया। इस printf के अंदर हमने लिख दिया राजू, क्या लिख दिया, राजू रामा। कभी कभी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है कि सर आप जो लिख रहे हो वो कैसा, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है या फिर ऐसा कुछ होगा कि नहीं। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, जब भी इंट मेन का यूज़ हम लोग करते हैं, इंट मेन का जब भी हम यूज़ करेंगे तो होता क्या है कि हमारा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि मेन जो होता है एक डेटा टाइप है, जो कि एक तरह का, किस तरह का डेटा टाइप है, स्टैटिक डेटा टाइप है। अब इसके भीतर में क्या हो रहा है कि एक रेंज हमारा कर्ली ब्रेसेस शुरू था, कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद है। तब ये जो कर्ली ब्रेसेस है हमारा, इस printf का यूज़ करेंगे और राजू रामा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। जब इसको हम एज ए कंपाइल करते हैं और फिर जब इसको हिट करते हैं, भाई ये भी परफॉर्म कर रहा है पूरा बढ़िया सा, राजू रामा, ठीक है। अब एक चीज़ और है इसमें, सपोज़ करो, मान लेते हैं ऐसा होता है, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि अगर मल्टीपल्स ऑफ अगर printf अगर ऐसे कर देते हैं, printf कर देते हैं, तो क्या ऐसा लेगा, हाय जो भी है XYZ कुछ भी दे दो यार, डबल कोट्स के अंदर कुछ भी है, इट्स एप्लीकेबल और इट्स अलाउ, है ना। तो हम इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न सपोज़ करो हमने लेना है रिटर्न में 0, फिर से हमने यहाँ 0 दे दिया। अब 0 का बात हो ही रहा है तो 0 में दे दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको भी करेंगे, ये कंपाइल करेगा। अगर मैंने बोला कि ठीक है काम करो, printf करो, और हमने क्या कर देना है, हमने कर देना है Ctrl+Z वापस, एंड देन हमने करना है 45 + 55, ठीक है। और इसको सेमीकोलन नज़र लगा देंगे, ठीक है। इसको सेव कर दिया हमने और फिर हमने यहाँ पे लाकर एज अ फिर से डेमो, कुछ एरर आ रहा है, दिख रहा है, ये कुछ हमारा एरर आ रहा है। पढ़ो एरर के बारे में क्या बोलता है। सबसे बड़ी बात बोलता है, वार्निंग पासिंग आर्गुमेंट 1 ऑफ द printf मेक अ पॉइंटर फ्रॉम द इंटीजर विदाउट कास्ट printf इतना फाइल इंक्लूडेड फ्रॉम द डेमो const char but argument is type of int, ओके। जी हाँ, ये बता रहा है कि आप जो यूज़ कर रहे हैं बेसिकली ये यूज़ कर रहे हैं, हम तो कैरेक्टर ले सकते हैं। देखो भाई याद रखो, जब तक डबल कोडेशन है ये तो ट्रीट करेगा एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। अगर हम बात करें हर एक लेटर यानी कि जो आर का हम बात कर रहे हैं या फिर आर के बाद ए है, ठीक है ना, अगर हम बात कर रहे हैं ना, ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक एक बाइट ले रहा है, मतलब ये मल्टीपल्स ऑफ कैरेक्टर बनकर ना एक टोटली पूरा का पूरा स्ट्रिंग बनता है। हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एज अ स्ट्रिंग डबल कोट से एज अ स्ट्रिंग, नहीं, एक्चुअल में ये भी एक तरह का कैरेक्टर ही है, 1 by 1 करके, मतलब RAJU एक तरह का कैरेक्टर, मल्टीपल्स ऑफ कैरेक्टर मिलकर एक वर्ड बना, मल्टीपल्स ऑफ वर्ड बनकर सेंटेंस बना, ऐसा कुछ का। जो सेंटेंस या फिर वर्ड को जो लेता है उसको बोलते हैं क्या, एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। चलो भाई, तब इसमें प्रिंट कैसे करेंगे, तो प्रिंट करने का तो तरीका होगा, वो हम लगाते हैं मॉड्यूल डी। हम इसे बताएंगे कि भाई देखो हम जो यूज़ करने वाले हैं वो मॉड्यूल डी यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मॉड्यूल डी। जैसे ही मॉड्यूल डी देंगे यहाँ पे, और इसको क्या कर देंगे, एज अ डिफाइन कर देंगे, मॉड्यूल डी नहीं, और हम इसको देंगे एज अ कॉमा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कॉमा, और इसको सेव कर दो और यहाँ पे एक बार फिर से कंपाइल करो। कंपाइल करते हैं, हिट कर दिया, यहाँ पे रन हुआ, फिर इस पर एक्स कर दो, आया 100 आ रहा है। चलो काम करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा BR कर देते हैं, लाइन चेंज, ठीक है, ऐसा सेव कर दो एंड देन यहाँ पे हिट कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि सर आपने यहाँ पे मॉड्यूल डी क्यों लगाया। देखो भाई, ये है जो हम इस डबल कोट्स यानी कि जो हम यूज़ कर रहे हैं इस प्रिंट के केसेस में, यानी कि जो मेरा प्रिंट है ना भाई, इस प्रिंट को एज हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इस printf में क्या यूज़ करें, इंटीजर यूज़ करें। तो बेसिकली अगर हम डबल कोट्स का बात करते हैं, कैरेक्टर लेगा, ठीक है। हाँ, डबल कोट्स के अंदर इंटीजर भी जा सकता है, डबल कोट्स के अंदर में इसमें लिख सकते हैं, पर हम इसमें आउटपुट नहीं, जो हमारा सिर्फ अगर 45 प्लस अगर हम 55 अगर करते हैं तो वही चीज़ मेरा देगा, उससे कुछ अलग नहीं देगा।
पर हमने क्या किया, डबल कोट्स यहाँ से हटा दिया और बीच में प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया, और जैसे दोनों को प्लस किया ये मेरा क्या हो गया, प्लस में कन्वर्ट होकर, यानी कि दोनों को ऐड करके टोटल जो वैल्यू था वो मुझे निसंदेह दे दिया, इसमें कोई गलत नहीं हुआ। चलो अगर हम ऐसी चीज़ को अगर हम प्रिंट एफ करते हैं, और प्रिंट एफ में अगर हम मान के चलो अगर मॉड्यूल डी लगाते हैं, सॉरी मॉड्यूल एफ लगाते, सॉरी मॉड्यूल एफ लगा लो, मॉड्यूल एफ लगाते हैं, और इस मॉड्यूल एफ को कॉमा देकर हम यहाँ पे पास कर देते हैं 40.6, ठीक है 40.6, और इसको प्रिंट कर देना। एक बार फिर से क्या करना है, इसको प्रिंट कर देना। जैसे यहाँ पे आओगे, यहाँ पे चेक करोगे, फिर यहाँ पे आओ, कंपाइल हुआ, आया ना इतना। फर्स्ट का पहले कितना था, चलो यहाँ पे एक चीज़ देना भूल गए हम, डबल कोट्स में /n दे दो, और यहाँ पे नहीं, सॉरी गलत हुआ मेरे से। हाँ अरे क्या होता है ना कि जावा और पर्टिकुलर जो लैंग्वेज होते हैं ना, थोड़ा सा मेरा जो भी थोड़ा सा कोडिंग का जो है ना, मल्टीपल्स ऑफ कोडिंग के आदत हो जाते हैं ना, तो थोड़ा इसका सिंटैक्स उसमें थोड़ा सा हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा देखना होगा, कोई बात नहीं, हम तो और इस चीज़ पे करेंगे। मल्टीपल्स ऑफ कोड यूज़ करने के बाद हाथ बैठ जाता है चीज़ों पे, तो लगता है कि वही चीज़ हो रहा है क्या, या फिर उस तरह से ना, तो होता है, कोडिंग कभी इधर उधर हो जाता है ना। चलो कोई बात नहीं, आप इस चीज़ को समझ गए, यानी कि हम बहुत तरह का मल्टीपल्स ऑफ डेटा टाइप हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसमें हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं, आप कुछ भी इसमें कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हमारा एज अ सिंटैक्स का केसेस में भी हो गया, और हमने यहाँ पे क्या सीख लिया, हमने सीखा यहाँ पे आउटपुट के लिए भी क्या सीखा हमने, आउटपुट भी कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे आपको क्या बता दिया, आउटपुट, अरे भाई यहाँ पे हमने क्या दिखाया, आउटपुट भी हमने आपको बनाना सिखाया, कैसे आउटपुट आप शो करवा सकते हो, दिखा सकते हो, ठीक है, शो करवा सकते हो। इस संदर्भ में आप चाहो तो पूरा इस प्रिंटर में पूरा एड्रेस भर दो अपना, चलेगा, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। चलो फिर से हम चलते हैं टेक्स्ट 2 के अंदर में, और यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को थोड़ा देख लेते हैं। रिटर्न, हमने इसको भी समझ लिया कि ये क्या होता है रिटर्न 0, और ये क्यों होता है, इसका क्या टास्क होता है, ठीक है। चलो भाई आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, और हम लोग क्या समझेंगे थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊँ तो एज आउटपुट भी हमने सीखा। अब हम बात करते हैं कमेंट का, किसका बात करते हैं, कमेंट्स का। अब देखो मल्टीपल्स ऑफ कमेंट होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को समझेंगे एक्चुअल में कमेंट्स क्या होता है। देखो भाई कमेंट्स होता ही है ना कि देखो सपोज़ करो मैं बोलूँ आपसे हमने कमेंट करना है, जैसे कमेंट क्या होता है, वो वाला कमेंट नहीं जो लोग करता है पीछे, है ना, समझ रहे हो ना, हाँ भाई वो कमेंट का बात हम नहीं कर रहे, या फिर है ना नहीं, वो कमेंट का बात हम नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं सी प्रोग्राम का कमेंट का, ठीक है, प्रोग्रामिंग का कमेंट का, ठीक है, कमेंट का बात कर रहे हैं, ठीक है। ज़बरदस्त क्लासेस होंगी। जब मैं बोला कि मैं एक एक चीज़ को ब्रीफली और बढ़िया से बताऊंगा, तो जेन्युइन सी बात है मैं बताऊंगा, इसमें आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप लोग देखो वीडियो को, अगर नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट करके बोलिए, मैं पर्टिकुलर उन चीज़ों को लेकर मैं कोशिश करूँगा कि उसका मैं अपना वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दूँ, ठीक है। पर हाँ प्यार भर कर दो यार, मज़ा आ जाए। चलो ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे। कमेंट का बात करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में होता ये है, कमेंट आप किसको बोलते हैं, कमेंट अगर बात हम करें तो कमेंट क्या हो सकता है, तो हाँ हम देखते हैं कमेंट होता क्या है, लिख सकते हैं कमेंट्स आर यूज्ड, comments are used in C programming C programming ignore रीडेबल कोड, ठीक है। ये क्या करता है, इग्नोर करता है रीडेबल कोड, जो भी हमारे कोड होता है उसको जो पढ़ने वाले होता है या फिर जिस तरह से भी, तो उसको इग्नोर करता है। हाँ कमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को पर्टिकुलर इग्नोर करना है। तो हमारे पास में दो तरह का कमेंट होता है यहाँ पे। पहला कौन सा कमेंट होगा, सिंगल लाइन कमेंट। कौन सा होता है, सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट्स होगा। कौन सा लाइन होगा, सिंगल लाइन कमेंट्स होगा, ठीक है भैया, बाबू पढ़ ले, सिंगल लाइन कमेंट्स होता है बबुआ,
अब कैसे है तो सुन, पहले मेरा बात समझो, ऐसा होता है भाई, सिंगल लाइन कमेंट्स ऐसा होता है, ये डबल कोट्स में डालेगा और ऐसे डबल कोट्स में, समझा, मतलब डबल कोट्स नहीं, पैरेंथेसिस में, ऐसा होता है सिंगल लाइन कमेंट। अगर मान के चल, अगर तू लिख दिया ना बाबू, क्या लिखेगा, जैसे कि सपोज़ कर तू लिख देता है, मान के चल अभी लिख रहा है, क्या लिख सकते हैं, जैसे कि मान के चल हम लिख दिए प्रिंट एफ, समझा, प्रिंट एफ दिए और हम लिख दें सनम ओ सनम ओ सनम ओ सनम, सनम कर दिया हमने, क्या कर दिया हमने, सनम कर दिया, सनम बेवफा है, बेवफा है, चलो भाई सनम हमने बेवफा कर दिया। अब भाई इसको कमेंट करना है, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल्स ऑफ लाइन कमेंट का यूज़ नहीं करना है बबुआ। इसको सेमीकोलन लगाओ, इधर आ जा भाई, चलो इधर आए हम, चुपचाप से हमने ऐसे कर दिया कमेंट, ले हो गया सिंगल लाइन कमेंट ख़त्म। दूसरा का बात करते हैं, कौन सा लाइन कमेंट है बबुआ, मल्टी लाइन, मल्टीपल लाइन कमेंट का यूज़ कर राजू। ओहो गजब बाबू, देख जिसका राजू नाम होगा मज़े मज़े। भाई मेरा राजू था ना वो लंगोटिया यार था, लंगोटिया समझ में, बचपन का दोस्त जो बोलता ना कि चड्डी में दोनों, हाँ भाई सही कुछ समझो। चलो ठीक है, मल्टी लाइन का मन से बाबू, तो इसको उठाने का और इसको बंद करने का और फिर से इधर से लेने का, और भाई मल्टीपल लाइन्स ऑफ कमेंट में, और भाई सब तो ठीक है ना, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तो इसको मैं ले लेता हूँ ऐसा कुछ करके, ठीक है। ये है मल्टी लेवल लाइन कमेंट्स। बीच में अगर तुम अटपटे बाबा का चटपटे भी डाल देना बाबू, तो ये कमेंट में ही रहेगा, इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल कमेंट्स। चल भी दिखाते हैं फटाक से, डेमो डॉट सी किधर है, इधर है, चलो भाई इधर आओ, डेमो डॉट सी इधर है, चलो बाबू लेते हैं। सबसे पहले तुम किसको, इस प्लॉट को हटाओ उसको, ए भाई सिंगल लाइन कमेंट कहानी ख़त्म। ये भाई देखो ये क्यों हुआ, देख भाई हमने यूज़ कर रहे हैं, हमने यूज़ क्या करना है, वी कोड, मैं यूज़ कर रहा हूँ क्या, वी कोड। अब कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि सर ऐसे कैसे हो गया। भाई देख तू CTRL प्लस करेगा ना, CTRL प्लस अगर तू ये वाला बटन प्रेस करेगा ना बाबू, दोनों एक साथ में, तो तुम्हारा ये सिंगल लाइन कमेंट हो जाता है। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। अब भाई बात ऐसा है ना कि हमारा मल्टीपल्स ऑफ लाइन कमेंट चाहिए, कुछ भी मल्टीपल्स ऑफ लाइन कमेंट, तो ये कैसे होगा, बड़ा दुख भरी कहानी है। चलो भाई बंद करते हैं इसको, मल्टीपल्स लाइन्स ऑफ कमेंट। ऊपर मैं हेडिंग मार, मतलब ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ तुम लोगों को कन्फ्यूज़न के लिए नहीं, मतलब कन्फ्यूज़न ना हो, तो मैं लिख देता हूँ मल्टीपल लाइन कमेंट। भाई स्पेलिंग देख लेना यार, मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है। अब ये नहीं बोलेगा सर स्पेलिंग, अरे भाई स्पेलिंग देख लिया करो यार, तुम लोग इतना तो मैच्योर हो ही गए हो। अरे हम लोग को दिमाग ख़राब रहता है, मतलब दिमाग नहीं, मतलब एक्चुअल में जो देना चाहिए स्पेलिंग को लेकर, तो थोड़ा सा स्पेलिंग इधर उधर होता है, कोई बात नहीं है ना। चलो भाई देखो मल्टीपल लाइन्स ऑफ कमेंट है भाई, अभी नहीं बंद होने का तू, चल देख भाई पूरा कलर चेंज हुआ तेरा। अब इसको यहाँ से उठा दा और यहाँ पे बंद कर दो, कहानी ख़त्म बस। अभी तो इसको एग्जीक्यूट करेगा ना बाबू, जैसे कि ऐसे कुछ करके, अब देख कुछ आया क्या, ठेंगा कुछ नहीं आया पूरा का पूरा क्लीन आ रहा है। क्लियर मैं कर दूँ, एक कमांड होता है क्लियर, क्लियर से क्या होता है, पूरा का पूरा तुम्हारा क्लियर हो जाता है। जो भी टेक्स्ट लिखो, जितना रहता नीचे में टर्मिनल में जो फैला कर तुम रखा है ना बाबू, वो पूरा का पूरा तुम्हारा ख़त्म होता है, समझा। ऐसा ही कुछ होता है इधर, समझ में आया क्या, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो हमने देख लिया मल्टीपल लाइन्स ऑफ कमेंट क्या होता है, सिंगल लाइन्स ऑफ कमेंट क्या होता है। चलो अभी हम बात करते हैं सबसे धांसू चीज़ का, जिसका नाम है वेरिएबल्स। भाई देखो वीडियो बड़ा हो सकता है नो डाउट, मैं जहाँ तक मैं सोच रहा था कि 25 मिनट के लिए दूँ या फिर 26 का दूँ, मैंने बोला था 25 का, मैंने दिया 26 का वीडियो, फर्स्ट वीडियो प्रीवियस वीडियो। हो सकता है 30 मिनट का हो जाए, अप्रॉक्स आधा घंटा का, ठीक है ना। तो तुम लोग भाई, तुम लोग के लिए तो मैं अपन कुछ भी कर सकते हैं, पर एक चीज़ है यार, कोई लाइक नहीं करता, कोई सब्सक्राइब नहीं करता। भाई करो, करोगे तब ना यार, नहीं करोगे तो मज़ा कैसे आएगा। तुम्हें जो देना चाहिए वो मैं दूंगा कैसे, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। अभी हम आते हैं वेरिएबल्स में। भाई वेरिएबल्स बहुत ख़तरनाक चीज़ है, लोगों को पता नहीं कैसे कैसे बोलते हैं, पर वेरिएबल तो भाई बहुत तगड़ा चीज़ है। देखते हैं वेरिएबल्स क्या चीज़ है। सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे वेरिएबल्स होता क्या बात कर रहे हैं वेरिएबल्स का। तो भाई उठाना है और इधर लाना है। भाई देख मेरे पास ऐसा है, मैं क्या बात कर रहा हूँ वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स होता क्या, वेरिएबल्स टाइप्स ऑफ द कंटेनर, एक तरह का कंटेनर होता है, समझो कि एक तरह का। अभी देख, अभी बताते हैं अभी क्या क्या हो सकता है। देखो वेरिएबल्स आर द कंटेनर फॉर स्टोरिंग द डेटा वैल्यूज़ लाइक द नंबर एंड द कैरेक्टर। समझा गया। अभी क्या है, जो मेरा वेरिएबल्स है ना, ये वेरिएबल्स एक तरह का कंटेनर है, फॉर स्टोर करता है डेटा वैल्यूज़ लाइक नंबर्स एंड कैरेक्टर।
भाई अब सपोज़ कर, नहीं सपोज़ करो ए नाम का तेरा घर है, ठीक है, ए नाम का तेरा घर है, तू भाई दो बंदा है, मतलब तू है और तेरी वाली है, मतलब तुम है, मतलब दो है, वन है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो दोनों है ना, ये जो दोनों है वो ए में रहता है। किस में रहता है? ए में रहता है। चलो ठीक है, ए में रहता है, मतलब ये घर है, घर में ये रहता है। अब घर है तो भाई घर का कुछ ना कुछ नाम है। क्या नाम है? इंट। क्या नाम है? इंट। घर का क्या नाम है? इंट। तो इंट घर का नाम है और घर में कौन है? 21। चलो भाई 21। अब जेन्युइन सी बात है, अगर ये घर है तो घर को अगर मान के चल, सपोज कर घर को कोई उठवा लिया, अरे घर को उठ जाता है यार, कहीं एक केस आया था, पता नहीं घर गायब हो गया था। हाँ ऐसा होता है भाई, एक मूवी भी था, पता नहीं कौन सा मूवी था, लोग बोलते थे घर ही गायब। भाई कुछ भी हो सकता है भाई। अभी क्या है देख, डबल कोट्स लगाएंगे और डबल कोट्स में हमको क्या लगाना है? मॉड्यूल डी लगाना है और हमको कॉमा देना है और हमने क्या कर देना? ए को पास कर देना है, ए को चुपचाप से लिख देना है। देख भाई बात ऐसा है ना, अगर हम इंट ए का बात कर रहे हैं तो मेरा तो मान के चलो घर का नाम इंट है, किस तरह का भाई, यही टाइप का आदमी यहाँ पे रहेगा, दूसरा रह नहीं सकता। मतलब अगर मेल है तो मेल ही रहेगा, फीमेल है तो भाई फीमेल ही रहेगा। जहाँ मेल फीमेल हो गया ना बाबू, तो घर द्वार सब बंद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है? 21, ठीक है। तो 21 किस में साइन हो गया? ए में, और ए को हम प्रिंट करती है, बस चुपचाप से मेरा प्रिंट हो गया। बिल्कुल यही होता है यही होता है हमारा वेरिएबल, इसका ये वैल्यू, यही है डिफरेंस और कुछ नहीं है। दूसरा केसेस थोड़ा सा और समझते हैं, पहले इस चीज़ को समझो। अगर ऐसा हुआ, हमने बोला ए, अब ए का वैल्यू, और ए का वैल्यू हम लिख देते हैं 67, फिर से हमने करना है प्रिंट। अब बता क्या होगा भाई? होगा ये कि जब तुम नेक्स्ट टाइम प्रिंट करोगे ना, नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट करोगे? अभी तो प्रिंट करेगा भाई ना, तो जो करंट वैल्यू है ना ये देगा, पुराना वाला नहीं देता है। ओवरराइड समझो कि हो जाता है, ये हटेगा नहीं। ऐसा नहीं कि तुम्हारा हट गया कि वैल्यू 21, नहीं हटता नहीं है भाई, ये रहेगा, मतलब सॉरी ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। अगर ये काम करना बंद कर दे तो ये काम कर जाता है, समझा? ऐसा ही कुछ होता इधर। अभी दिखाते हैं एग्जांपल में, आजा डेमो डॉट सी। चलो भाई हमने क्या लेना है? सपोज ऊपर में मैन खुला ना, हाँ ठीक है, चलो लेते हैं इंट लेते हैं। इंट एक तरह का डेटा टाइप है, मैं आपको आने वाला प्रोग्राम में बताऊंगा कि डेटा टाइप कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सारा कुछ मैं आपको क्लियर करूँगा, नो डाउट। चलो देखते हैं। इंट ए का वैल्यू 34, चलो ठीक है। हमने करना है प्रिंट एफ और हमने लेना है मॉड्यूल डी, कॉमा दे दो ए नाम से। अब इसको चुपचाप से प्रिंट करो भाई, बिना कहे पूछे, कोई से पूछेगा नहीं बाबू क्या हो रहा है, डेमो डॉट, ठीक है ना। इसको क्या करो, हिट कर दिया, 34 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जैसे मैंने बताया। ये क्या है? मेरा वेरिएबल, और ये मेरा क्या है? वैल्यू। अब हमको करना क्या है? ए का वैल्यू हम लिख देते हैं 34 नहीं 45, चलो ठीक है, लिख दिया हमने। फिर इसको प्रिंट करो, अब बता क्या आना चाहिएगा, कंपाइल करो, हिट कर दिए, आएगा 45, आया ना 45। मतलब ये क्या हो रहा है कि जो प्रीवियस यानी जो वैल्यू है ना उस पर ओवरराइड हो गया, मतलब उस पर आ गया, मतलब उसको बोला कि भाई तू हट, अपन इधर है। मतलब जो करंट वैल्यू होता है ना भाई, वही चीज़ हमें देता है। अगर सपोज अगर इसका मैं अगर बी कर देता, क्या कर देता मैं? बी कर देता, सपोज करो पी कर देता है, फिर बी कर देता। अब एक लोचा हो जाएगा यहाँ पे, बाबू तुम अगर घर दूसरा बना रहे हो या फिर घर दूसरा तुम रख रहे हो ना, तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि घर तुम क्या यूज़ कर रहे हो, समझा गया? तब तुम अगर प्रिंट यहाँ पे प्रिंट एफ करोगे ना, तब इस घर के लिए अलग और उस घर के लिए अलग, जैसे उसका नाता उससे टूटा, तुम्हारा घर दूसरा उसका घर दूसरा। उसको बी को प्रिंट कर, बस कहानी ख़त्म। तो सेव कर, इधर लाने का, इधर से फिर डेमो करने का, फिर इधर जाने का, फिर इसको हिट करने का, आया 34 एंड 45। लाइन चेंज के लिए तो तुम्हें पता है क्या यूज़ करते हैं? स्लैशन। अरे भाई मेरा स्टूडेंट हो, पता होना चाहिए, कोई बात नहीं। सेव कर दो, नीचे आ जाओ, इधर आने का और इसको कंपाइल करने का, सॉलिड, कहानी ख़त्म, समझा क्या? ये चीज़ हो, ये वेरिएबल। अब देखो एक चीज़ और है, हम वेरिएबल का बात कर रहे हैं, तो भाई वेरिएबल्स में क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा मतलब वेरिएबल्स क्या चीज़ों को ले सकता है, क्या क्या कर सकता है, थोड़ा सा इस चीज़ को समझेंगे।
हाँ, वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा और चीज़ें समझेंगे कैसे काम करती हैं, है ना। इंटीजर के लिए, फ्लॉट के लिए, सब के लिए थोड़ा सा बताते हैं। भाई देख, हम इसमें सिर्फ डेसिमल लगा देते हैं, हम वेरिएबल्स बता रहे हैं ना, थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं वेरिएबल। सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर मैं बताने पढ़ूँ ना, टाइम तो नहीं होता है हमारे पास में, अगर मैं बताना शुरू करूँ ना तो इतने हो जाएंगे, इतने मतलब इतने टाइम ड्यूरेशन जा सकते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते, पर फिर भी मैं आपके लिए कर सकता हूँ थोड़ा बहुत। चलो कोई नहीं, अब मैं कर देता हूँ। सपोज़ करो हमने यूज़ करना है वेरिएबल, तो वेरिएबल में हम डेसिमल यूज़ करते हैं। सपोज़ करो हम यहाँ पे लेते हैं इतना 3.1 3.4, ठीक है, और हमने कर देना है यहाँ पे 4.5, ठीक है। अगर इसको रन करते पता है क्या देगा, सिर्फ इंटीजर देगा, सिर्फ इंटीजर, पॉइंट वाला वैल्यू नहीं देगा रे बाबा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि देख भाई, इसमें जब तक फ्लॉट यूज़ नहीं करेगा तब तक पूरा तुमको देगा नहीं, पूरा तुमको देगा नहीं रे राजू। अब इसको कर दे ऐसे, अभी देखो यहाँ फिट करते हैं, पूरा का पूरा फिर से आया ना। ए भाई क्या 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 0 पॉइंट ऐसा कुछ करके, ये क्यों आता है पता है, ऐसा क्यों आता है पता है, इसलिए आता है कि तुमने यूज़ किया है यहाँ पे, दिखाते रहो तुम, क्या तुम दिखा रहे हो फ्लॉट में, ठीक है, और तुम डिफाइन क्या किया इंटीजर में। अगर तुम फ्लॉट में करोगे तब ना बाबू, तो फ्लॉट तुमको दिखाना पड़ेगा एज ए डेटा टाइप में, किस डेटा टाइप में है, तब तुम्हारा वो वैल्यू देगा। अब अब रन करोगे तो पूरा तुम्हारा वैल्यू जो है वो देगा। आया 3.5 इतना करके, समझा 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 गया, ऐसा कुछ आता है। नेक्स्ट डेटा टाइप बताएंगे, या डेटा टाइप वगैरह हम काम करेंगे तो उस समय हम बताएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया से बताएंगे, ठीक है। अभी बहुत चीज़ें बताने की बच गई हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, कुछ लिखने का तौर तरीका होता है हमारे पास में, ठीक है। और आज का सेशन हम इतने समाप्त करते हैं, चीज़ें हम बढ़ाते जाएंगे, हम कोई भी चीज़ गैप सेशन बढ़ेगा, मतलब सीरियल वाइज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव चीज़ों को नहीं करेंगे। बस ऐसा समझो कि मैं आपको एज अ बिगिन फेज़ में चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो मैं हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर चीज़ें अच्छे से कवर होंगे, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खूब मज़े में रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच।